नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं साईं नगर, और साईं नगर में आपको दिखा दें, ये देख लें आप, ये नाला। इस नाले में आम तौर पर मोटरसाइकिलें, गाय, गाड़ियां तक गिरती रही हैं। आज इस नाले की पुलिया के निर्माण का, उस तरफ भी दिखा दें, दोनों तरफ से इस नाले पर कोई दीवार नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, और लगातार धुंध में, कोहरे में लोग यहाँ गिरते रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद हैं विजेंद्र शर्मा, आज ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पहुंचे हैं। जी विजेंद्र जी नमस्कार। सौरभ जी, ये हमारी, अरे भैया रुक जाओ। सौरभ जी हमारा क्या है कि हमारा ये मवई गांव पड़ता है, इसके साथ में साईं नगर है। तो साईं नगर के साथ में अपना जो है साईं नगर के साथ में अरे रुक भैया कंठला दिया नेताजी रुक का। जाओ, जी रुक जाओ। हाँ जी। ये साईं नगर है मवई के साथ में। यहाँ पर क्या था कि अपना ये जो है एयरफोर्स वालों ने यहाँ पुलिया बनाई थी। तो ये क्या, इसके जो साइड के वो थे, एयरफोर्स वालों ने, हाँ एयरफोर्स वालों ने बनाई थी। यूपी विभाग का एरिगेशन डिपार्टमेंट का ये नाला है, आता ही यूपी एरिगेशन के अंडर है। बाकी बनाई एयरफोर्स वालों ने। इसके जो साइड के वो थे, जो इसमें ग्रिल लगी हुई थी, वो काफ़ी टाइम पहले वो उखड़ गई। तो यहाँ से क्या सभी निकलते, इसमें कई बच्चे भी गिर गए, इसमें बुजुर्ग भी गिर गए, किसी की मोटरसाइकिल में 3 साल पहले स्विफ्ट गिरी थी। 3 साल पहले स्विफ्ट गिरी थी। इसमें क्या था कि धुंध में, अब धुंध का समय आएगा, इसमें कोई ना कोई गिरता रहता है। तो हमने क्या था, मैं एरिगेशन विभाग के एक्शन है अपने एक्शन साहब से, अपना कालंदी कुंज पे उनका ऑफिस है ओखला खंड में, यूपी वाले जो हैं, यूपी वाले हैं, उनसे जाके मिला। मैं उनसे पहले भी मांग करी, तो उन्होंने मना करे, जी हमने जब बनाई नहीं है तो इसको एयरफोर्स वाले बनाएंगे। फिर उनसे रिक्वेस्ट करी कि जी आप इसको बनवाओ, यहाँ घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो उन्होंने एस्टीमेट पास करके इस पुलिया का आज निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसमें दोनों तरफ दीवार कर देंगे, इसकी जो रिपेयरिंग वगैरह है वो कराई जाएगी। इससे क्या है कि दर्जनों कॉलोनियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या है, साईं नगर हो गया, ये अपना 22 किला हो गया, तिलपत हो गया, पीर बाबा कॉलोनी हो गई, शिव शक्तिन के लैब हो गई, टीटू कॉलोनी, सारा एरिया, जस्सी कॉलोनी हो गई। 20,000 लोग हैं जो इस प्रभावित होंगे। लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे तो हर चीज़ के बारे में पता है कि क्या काम कराना है। इससे पहले हमने वो दिखाया था आपको, नहर के पास में जो हमारी नहर है, कटकुला नहर है, सड़क के बीच में जो मंदिर बना है उसके, वहाँ पुल बन गया। हमने मांग करी थी, वहाँ भी पुल बन गया है। वो भी तब हुआ जब एक आदमी हेलमेट पहने हुए गिर गया था, उसमें मर गया था। और एक मांग और है हमारी कि जो जस्सी कॉलोनी का जो पुल है, उसकी मांग हमने पहले और नेताओं से भी करी है। अब हमने अपने मंत्री राजेश नागर जी से मांग कर रहे हैं कि जो जस्सी कॉलोनी की जो पुलिया है, वो जस्सी कॉलोनी के लिए ही नहीं है, उससे हमारे गांव मवई के शमशान घाट का रास्ता भी जाता है, वहाँ से अर्थियाँ भी निकलती हैं। वो पुलिया जस्सी कॉलोनी की बनाई जाए। जो भी पैसे जमा कराने यूपी विभाग में जमा करा के यूपी विभाग से बनाई जाए। इसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उसमें हमने पहले भी कई नेताओं को दे रखा है कि भाई इस पुलिया को बनाया जाए। तो हम अपने जो हमारे ईमानदार, बड़े को भी दिया, छोटे को भी दिया, पर अब छोटे के साथ जी, बड़े मंत्री को भी हमने इसका ज्ञापन दिया था, और छोटे मंत्री राजेश नागर जी को भी इसके बारे में दे रखा है, उन्होंने लेटर भी भेज रखा है। तो हमारी मंत्री राजेश नागर जी से यही मांग है कि इस पुलिया को, जो जस्सी कॉलोनी वाली है, इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है। तो ये काम इतना टफ नहीं है कि नहीं हो सकता। आप अपने हमारे मुख्यमंत्री जी से लेटर लिखवा के दूसरे मुख्यमंत्री को भिजवाओ, तो ये जस्सी कॉलोनी वाली पुलिया बन जाएगी। तो हम तो यही मांग करेंगे, और भी हम आपको बता देते, जो काम हमारे क्षेत्र में होंगे वो हम आपको वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बाकी आज हम इस पुलिया का उद्घाटन कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर इसके दोनों तरफ दीवार होके कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारे मांग है, जैसे हमारी कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों का सर्वे ड्रोन से हो चुका है, जिसमें सारी कॉलोनियाँ, मैंने पहले भी बोला था। तो इसमें क्या है, इन कॉलोनियों का 6-7 डिपार्टमेंटों के लिए चिट्ठी लिख रखी है, उनकी अप्रूवल आएगी कि भाई किसी डिपार्टमेंट ने कहीं कोई जगह अलॉटमेंट तो नहीं कर रखी। डीआरओ फरीदाबाद है, जैसे नगर निगम हो गया, अपना हुड्डा डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, और एरिगेशन डिपार्टमेंट होगा। वहाँ से अप्रूवल आने के बाद में आपकी जो फाइल है फिर वो चंडीगढ़ जाएगी,
हमने अपने मंत्री राजेश नागर जी से मांग कर रखी है और उन्होंने ड्रोन से भी सर्वे कराया है और इस बारे में हम समय समय पर उनके पीछे लगे रहते हैं। कल भी मैं उनके पास गया था कि मंत्री जी हमारा कुछ एरिया कॉलोनियों का है, वहाँ पे अपने फंड से, निजी फंड से कुछ गलियां बनवाई जाए, उसके लिए भी हमने मांग करी है। इससे पहले सौरभ जी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो जिस रोड पे आप खड़े हो, दोनों रोड मैंने ही, एक रोड मैंने 60 लाख रुपए की लागत से बनवाया, दूसरा रोड मैंने 55 लाख रुपए की लागत से साईं नगर और ये भारत गैस एजेंसी वाला रोड सीएम अनाउंसमेंट में डलवाकर बनवाया है। और रही खड्डा कॉलोनी और करुणा नगर और भोपाल कॉलोनी के जो एस्टीमेट हैं वो बनाकर इंटरलॉकिंग टाइल के वो भेज दिए गए हैं, जल्दी वो मंजूर हो जाएंगे क्योंकि वो ऑथराइज एरिया है कुछ, उसमें भी काम होगा। रहा कुछ अनऑथराइज एरिया, इसके लिए भी पासिंग के लिए भेज रखा है, मंत्रियों से और अपने नेताओं से मांग कर रखी है। जल्दी ही भाई जैसे अप्रूवल आएगी सरकार की, जहाँ से जो कोशिश है हमसे होती है, हम जो प्रयास होता है हम वो निरंतर लोगों के बीच में करते रहते हैं ईमानदारी से। सभी को पता है, सभी लोग जमीनी स्तर पर जानते हैं। तो और राजेश नागर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जल्द से जल्द ये पुलिया बनाई जाए। तो फरीदाबाद आप ये समझ लें कि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। हम बार बार आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस इलाके में पुलिया टूटी पड़ी हैं, सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, लेकिन लगातार उन्हें ठीक करने की भी कोशिश हो रही है। जी चक्कर क्या है, जैसे कि मवई गांव है, हमारा मवई गांव है अपना, बाबा सूरदास समाधि है, वहां से चलो तो आगे यूपी वाले आ जाएंगे, यूपी वाले से आगे फॉरेस्ट आ जाएगा। तो ये बड़ा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर सा बना रखा है। अब जैसे हमारे गांव के कई रास्ते हैं, अब आप इससे गैस एजेंसी रास्ते से आए तो यहाँ देखा होगा आपने थोड़ा सा रास्ता छूटा पड़ा है। तो मैं तो ये सरकार है, दूसरी सरकार है हमारी, दोनों ही भाजपा की हैं, जहाँ जहाँ ये रास्ते छूटे पड़े हैं गैस एजेंसी का है, भाई ज्यादा ना करें। छूटा हुआ है क्योंकि वो यूपी नहीं है, सरकार तो एक ही है। ये सारे रास्ते जैसे कि अपना ये गैस एजेंसी वाला रोड है, इसमें बेशक टाइल लगा दें, मवई वाला रास्ता हो गया, टीटू कॉलोनी वाला रास्ता हो गया, धीरज नगर में चले जाओ, अब वहां से नहर के साथ में कालंदी कुंज से लेकर साथ में सारे रास्ते में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा है। इसको बड़े मंत्री और बड़े नेताओं से यही मांग है कि भाई इसको खत्म करवाया जाए, जहां जहां कटे। अब देखो टाइल लगा देते हैं, उधर दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता, वो नहीं करने देते। तो इस मैटर को सुलझाकर कुछ भी ना हो सके तो वहाँ टाइलें लगवाई जाएं जहाँ से कनेक्टिविटी लोगों के लिए मिल सके। और सौरभ जी हमने ना जो हमारे गांव की पुलिया है, वो भी पुलिया हमारी डैमेज हो रही है, उसके लिए भी हमने 1,25,000 रुपए का एस्टीमेट तैयार करा दिया है। अधिकारी तो कह रहे थे इसमें पुल बना दे, हमने कहा जी पुल की जरूरत नहीं है, यही रिपेयर हो जाएगी। बाकी आप ये जनता आपके साथ, अधिकारी तो चाहते हैं नया बन जाए, बड़ा एस्टीमेट बने और कुछ कमाई हो जाए जी, लेकिन आप ये देख सकते हैं लोग खुश हो, ठीक हो रहा है। विजेंद्र शर्मा जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है एकदम। कभी ट्रांसफार्मर लगवाते हैं, कभी पुलिया बनवाते हैं। गरीब आदमी के लिए आधी रात के लिए खड़े होते हैं, रात भी रात इनके घर पे जाते हैं, जब भी आधी रात के लिए खड़े रहते हैं। बोल विजेंद्र शर्मा। और ये देख सकते हैं नारियल फूटेगा, लड्डू। भैया थोड़ा इधर हो जाओ, गिर मत जाना, पीछे हो जाओ, अरे गिर मत जाना। विजेंद्र शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हो। विजेंद्र शर्मा जिंदाबाद, विजेंद्र शर्मा जिंदाबाद। जय हो। लड्डू भी हो गया है और आप देख लें कि नारियल भी फूट गया है और ये लो जी, खिला दिया गया है, लड्डू भी खिला दिया गया है और बट गए हैं लड्डू। ये देख लें आप फरीदाबाद, आप कुछ ठीक काम हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत परेशानी थी, बहुत सुंदर काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। बहुत दिक्कत थी इसकी वजह से। बहुत दिक्कत थी, बहुत लोग गिरते हैं इसके अंदर, काफी लोग गिरे भी हैं रात में, कई बार बाइक गिर गया, कई बार ऑटो पलट गया है, पर अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और पब्लिक भी काफी हो गई ना, काफी बसावट हो गया है, 20,000 से ज्यादा आबादी है इस तरफ। काफी है। बस 10% लोग बचे जो यहाँ नहीं रहते, नहीं तो 90% लोग रह रहे हैं। और रोज आए दिन बच्चे साइकिल से, बाइक से गिरते रहते हैं, तो ये हो जाएगा इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। जी जी, क्या नाम आपका? मैं संजय प्रधान 22 किला से। जी, विजेंद्र शर्मा जी ऐसे नेता हैं कि बिना जनता के कहे अपने आप देख के काम करते रहते हैं। काफ़ी दिनों से इस पुलिया का मतलब काफ़ी समस्या थी, लोग गिर पड़ जाते थे,
लेकिन इनको लगा इन्होंने जैसे भी पास करा के आज उद्घाटन भी करा, बड़ी खुशी हो रही। जनता बहुत खुश है कि दोनों तरफ से अब ये दीवार हो जाएगी, लोग गिरेंगे पड़ेंगे नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश नागर जी का, जिन्होंने सहयोग किया है, और सारी मेहनत विजेंद्र शर्मा जी की है, क्योंकि विजेंद्र शर्मा जी वाकई बहुत ईमानदार नेता हैं। मतलब कहने की नहीं, लोग जानते हैं, इनके विरोधी भी जानते हैं कि इनके जैसा ईमानदार होना आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तो फरीदाबाद आपको एक बार फिर बता दें हुआ क्या है। हुआ यह है कि हम लोग साईं नगर में फिलहाल खड़े हैं, मवई के साथ लगती हुई बस्ती है, और वहाँ ये एक रोड है, ये रोड दिखा दें। ये रोड एयरफोर्स ने बनाया था कभी कनेक्टिविटी पाने के लिए, जो तिलपत एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ की कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस रोड को बनाया था। और इस पर किसी समय में एंगल्स लगे थे, यहाँ पर ये देखें आप, एंगल्स लगे थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो तमाम जो एंगल्स थे, वो जो यहाँ रेलिंग लगी थी, वो टूटती चली गई, गिरती चली गई। और पिछले कुछ सालों से इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। यहाँ स्विफ्ट गिर जाती थी, यहाँ मोटरसाइकिल सवार गिर जाते थे, यहाँ गाय गिर जाती थी, कुत्ते गिर जाते थे, इसी पुलिया से, रेलिंग ना होने की वजह से। और बन इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि ये जो टोटल लैंड है ये यूपी इरिगेशन की लैंड है। विजेंद्र शर्मा ने, जो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से, मंत्री राजेश नागर के सहयोग से इस पुलिया के लिए बाउंड्री की व्यवस्था की है, और आज उसी का नारियल यहाँ फोड़ा गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं, बड़ी खुशी पैदा करती हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।